हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स को। तो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है, कैसे काम करता है, ये चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की शुरुआती वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एडजेक्टिव दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एट्रीब्यूटिवली और दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली। तो जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली होता है उसका यूज होता है नाउन से तुरंत पहले, जैसे किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग। तो यहाँ पर आप एक एडजेक्टिव देखेंगे, ये है हार्टी, और ये हार्टी यूज हुआ है किंग से तुरंत पहले। तो ये क्या हुआ, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव हुआ और इसका यूज हुआ है किंग से पहले। अगला है ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिप से पहले फेयरफुल का यूज हुआ है और फेयरफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव का यूज हुआ है नाउन से तुरंत पहले। लेकिन स्टूडेंट्स, पोएट्री में हम कभी कभी देखते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है उसको हम नाउन के बाद यूज करते हैं। जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोयम है फॉरसेकन मरमैन। तो इस पोयम में हमें एक जगह पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे वी हर्ड द स्वीट बेल्स ओवर द बे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चिल्ड्रन दे रखा है वो एक नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया है, बल्कि इस नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज किया गया है। ऐसे ही एंड्रयू मार्वेल की एक पोयम है द गार्डन, और इस पोयम में उन्होंने लिखा है फेयर क्वाइट आई हैव फाउंड दी हियर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टर के बाद डियर का यूज किया गया है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसका यूज नाउन से पहले नहीं, नाउन के बाद किया गया है। स्टूडेंट्स, कभी कभी किसी नाउन के ऊपर ज़्यादा जोर देने के लिए हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, और ऐसे में जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वो अक्सर नाउन के बाद ही यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट एट वंस एडवांस। तो यहाँ पर आप देखेंगे किंग एक नाउन है, लेकिन इस नाउन के बाद फेयरलेस और रेजोल्यूट जैसे वर्ड यूज करे गए हैं जो कि एडजेक्टिव हैं। अगला एग्जाम्पल है फ्रैंकलिन हैड अ ग्रेट जीनियस ओरिजिनल सागासियस एंड इन्वेंटिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैंकलिन एक नाउन है, लेकिन हमने इस नाउन के बाद 4 एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, जीनियस, ओरिजिनल, सागासियस और इन्वेंटिव। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कभी कभी एडजेक्टिव के साथ कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज जोड़ दिया जाता है ताकि एडजेक्टिव की मीनिंग को हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और जब कभी भी ऐसा हम करते हैं तो हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद यूज करते हैं। जैसे ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। और दूसरा एग्जाम्पल, अ सोल्जर टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रस्ड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नाउन है उसको पहले यूज किया गया है, एडजेक्टिव को उसके बाद में यूज किया गया है। पहले वाले सेंटेंस में फर्टाइल एडजेक्टिव था और इसके साथ हमने ऐड कर दिया था इन रिसोर्स। तो इस वजह से हमने एडजेक्टिव को नाउन के बाद में यूज किया था। दूसरे वाले सेंटेंस में टॉलर एडजेक्टिव है, लेकिन फ्रेज एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स को जोड़ते ही हमने जो टॉलर एडजेक्टिव है उसको शिफ्ट कर दिया नाउन के बाद। नाउन क्या था, सोल्जर। और स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कभी कभी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें एडजेक्टिव जो है वो नाउन के हमेशा बाद में आता है। जैसे एयर अपेरेंट, टाइम इमेमोरियल, लॉर्ड पैरामाउंट, वायसरॉय एलेक्ट, लेटर्स पेटेंट। ये कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनमें हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए। हैव अ ब्लेसफुल डे। साइनिंग ऑफ।